welcome you on board the Freccia Rossonile. 82 offer available to. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज है हमारा डे 3 इन रोम एंड हम लोग सुबह सुबह ही चल दिए हैं अमाल्फी कोस्ट के लिए। हमने रोमा टर्मिनी स्टेशन से ली है ये ट्रेन जो कि हमें सलेर्मो छोड़ने वाली है एंड उसके बाद हमें लेनी है फेरी पोसिटानो के लिए और पोसिटानो में हम अराउंड कुछ फ्यू आवर्स स्पेंड करेंगे एंड उसके बाद वी आर प्लानिंग टू विज़िट अमाल्फी एज़ वेल। वापसी में हमें शाम की ट्रेन नहीं मिली बिकॉज़ शायद अवेलेबल नहीं थी, तो वी विल बी कमिंग बाय बस एंड विच इज़ अनदर एडवेंचर। सो आज का दिन बहुत एडवेंचर भरा रहने वाला है। वी आर ड्रेस्ड इन बीच क्लोथ्स। आयुष से गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। इंडिया में तो हमने बीचेस देखे हैं बट आई वांट टू एक्सप्लोर द कोस्ट साइड ऑफ यूरोप एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा अब हमारा आज का रोम का डे ख़त्म हो जाएगा, हम लोग रात में लेट निकलेंगे एंड कल है हमारा फ्लोरेंस का दिन, तो इट्स गोइंग टू बी अनदर एडवेंचर। और आई होप आप लोग भी हमारे साथ ये वाली सीरीज़ इन्जॉय कर रहे हैं। इफ़ यू आर इन्जॉइंग इट प्लीज़ consider liking this video and other videos as well, and please do subscribe to my channel and share all these videos with somebody who is planning for a Europe trip and जिनके काम ये आ सकती है हमारी itinerary। हैव डिबोर्डेड द ट्रेन और अब हम जा रहे हैं फेरी के लिए विच इज़ अराउंड 10 मिनट्स का वॉक। तो वहाँ से हमें फेरी मिलेगी। हमारी फेरी है अराउंड 9:40 की। हमने थोड़ा ब्रीदर रखा था। अच्छा है, इस बार हमें भागना नहीं पड़ रहा है। फाइनली आराम आराम से जा रहे हैं हम लोग। इफ़ यू कम बाय बस देन आपको बस यहाँ पे उतारेगी और उसके ठीक सामने सिर्फ 2 मिनट्स की वॉक पर ही आपको फेरी मिल जाएगी। हमारी फेरी की टिकट्स हमने प्री बुक की थी जो हमें अराउंड 17 यूरोस पर पर्सन पड़ी, सलेर्मो से पोसिटानो तक की। लगा लूंगी हाँ। हमारी फेरी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी टाइम से पहले। एंड लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, वाओ। The view is mesmerizing. पानी इतना ज़्यादा क्लीन है एंड ये है हमारा सन। Amalfi Coast ferry ride is just out of the world. Cliffside towns, deep blue sea and पूरा cinematic feel. फिर से हाय। आयुष ने शेव कर लिया आज। He's changed his look. And this is me. Oh God, मुझे डर लग रहा है कि मेरी हैट ना उड़ जाए कहीं। अब मैं बैठ जाती हूँ। ठंड लग रही है यार मुझे तो। मैंने तो बहुत गलती करी कि मैंने जैकेट या स्कार्फ कुछ भी नहीं रखा जल्दी में। मुझे लगा क्या ही होगा, बट यहाँ पे तो हालत ख़राब है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, धूप है बट बिकॉज हम लोग इस पे बैठे हुए हैं ना फेरी पे, एंड वो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं काँप रही हूँ मैं लिटरली। बट व्यू देखो आप यार, क्या व्यू है। हम अराउंड 11 o'clock पे पहुँचेंगे आयुष। वैसे हमारी फेरी टाइम से पहले स्टार्ट हो गई है तो हम आई थिंक 11:15 तक पहुँच जाएंगे। इस फेरी राइड का फर्स्ट स्टॉप है अमाल्फी
एंड हम पोसिटानो तक जा रहे हैं, बट आप अमाल्फी का व्यू देखिए कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मिडिल एज और रेनेसा के दौरान ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी रूट हुआ करता था। उसकी वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम रिपब्लिक था, जस्ट लाइक वेनिस, जिनेवा, पीसा। जैसे ही हमारी फेरी अमाल्फी की तरफ बढ़ी, लोग पिक्चर्स लेने लगे एंड व्यू भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। लेकिन जब आप फेरी की राइट साइड के टुवर्ड्स बैठते हैं एंड वो भी उसके टेरेस पर, तभी सबसे अच्छे व्यूज़ आते हैं और तभी सबसे ज़्यादा आप फेरी राइड एंजॉय कर सकते हैं। हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है अमाल्फी से पोसिटानो के लिए। अब हम लोग राइट साइड पे आके बैठ गए हैं और इसकी वजह से हमें व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। The views are awesome. और अमाल्फी में मुझे बीच नज़र नहीं आ रहा है, सो हमारा प्लान है इसके बाद अमाल्फी आने का भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर पोसिटानो में प्रॉपर बीच है तो वील स्टे देयर। क्यों आयुष? हमारे पास कुछ दिन के करीब 6 या 7 घंटे हैं जो हम स्पेयर कर सकते हैं। सो हम लोग सोच रहे हैं कि पोसिटानो में ही रुकें तो बेटर। पोसिटानो में, हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे बीच तो है नहीं, बस बैठना है ऊपर। व्यू तो सेम वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी हैं, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमने शायद नहीं आ जाना चाहिए था। बट ये है कि फिर फेरी में बैठ के हम लोगों को पूरा लगेज लेके आना पड़ता। अगर यहाँ रुकने को मिले तो आई थिंक इतना अच्छा व्यू मिलने वाला है यहाँ पे। अगर कोई रुकता है तो जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा। और हमारी अब फेरी बढ़ रही है पोसिटानो की तरफ। हम अराउंड 11 o'clock तक पहुँच जाएंगे मोस्टली। और हमारी वापस की जो है सोलेर्मो से बस है वो है 6 PM की, 7 PM की। तो हमारे पास बहुत टाइम है, आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज का बहुत चिल है। 2 दिन बहुत ज़्यादा हमारे थकने वाले थे बिकॉज हम इधर से उधर भाग रहे होते थे। एंड आज थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले हैं हम लोग। कितना अलग सा कलर है सी का, आप देखो ध्यान से देखेंगे तो इसका ब्लू एकदम क्लियर ब्लू है। ये थी हमारी फेरी जो कि अब जा रही है वापस आई गेस। और ये है हम लोग पहुंच चुके हैं पोसिटानो। आयुष कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है राइट? Superb. What a city. Look at the views. मतलब ब्यूटीफुल व्यूज़ है। जितने भी ये पहाड़ है वो क्लाउड से ढके हुए हैं और बहुत ही अलग वाइब है यहाँ की। और यहाँ की स्पेशलिटी है वो लेमन का एक क्या डिज़र्ट है राइट? Alcohol drink. It's called lemon chillo. लेमन चिलो, सो वो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर। और देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए। वील स्पेंड द डे टुडे। और यहाँ पर साथ में लेदर का बहुत अच्छा मार्केट है। वी विल एक्सप्लोर दैट ऑल्सो वंस वी गो अप देयर। ऑल्दो दिस प्लेस आई हर्ड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट विल जस्ट सी कि लोकल आर्टिसंस का कैसा काम है। बट आई थिंक वहाँ पे वो कुछ वो क्रॉकरी जैसा भी था ना, हमने वीडियोस में देखा था। आई थिंक वो भी होगा। तो वी विल एक्सप्लोर। एंड लेदर के शूज इन बैग्स बोथ। आई थिंक लेदर का हर जगह है यहाँ पे। मैंने रोम में भी कल बहुत सारे बैग्स की शॉप्स देखी। लेदर 20 euros अराउंड कुछ लग रहे थे यहाँ पे। दिस इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। This city looks like a dreamy painting. पूरा टाउन स्टीप हिल्स पे बना है with colorful houses stacked along the cliffs. Streets narrow हैं, lined with cute boutiques, lemon-scented shops and ocean view cafes. Positano is known for ceramics, handmade sandals, linen fashion, and it's perfect for local shopping. Ayush is trying limoncello, and then we'll try lemon sorbet. हम लोग इस वक्त हैं पोसिटानो में और ये एक स्पॉट है। ये थ्रू आउट यहाँ पे पूरी एक लेन है, वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए लोग आते हैं एंड लाइन लग रही है लिटरली। हमने भी काफ़ी सारे पिक्चर्स लिए हैं। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन सी ऑल दोज पिक्चर्स। एंड अभी हमने ट्राई किया है ये
दिस इज़ कॉल्ड लेमन सोरबे। तो ये हम अभी ट्राई करें, इट्स वेरी डिलिशियस। वी ऑल्सो ट्राइड लेमन चिलो, इट्स अ ड्रिंक, शॉट के फॉर्म में होता है वो हमने रोम में भी ट्राई किया था, बट वी ट्राइड हियर एज़ वेल। एंड अभी बस वी आर जस्ट गोइंग डाउन, अब हम कुछ लंच करेंगे बिकॉज बहुत भूख लग रही है। एंड आई थिंक यही पोसिटानो की स्पेशलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रोड पे इस तरह की बुटीक्स हैं, इस तरह के बहुत सारे बुटीक्स हैं जहाँ पे बहुत ही अलग और आई थिंक डिज़ाइनर मेड ड्रेसेस हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। आई एम गोना सी के क्या प्राइजेस हैं इनके ड्रेसेस के, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे एंड अलग अलग, आई थिंक मुझे इंडियंस तो बहुत ज़्यादा दिखे। रोम में मुझे उतने इंडियंस नहीं दिखे जितने मुझे यहाँ पर दिखे, बहुत इंडियंस हैं यहाँ पे। और नीचे एज यू कैन सी फेरीज़ दिखाई दे रही हैं, जिस तरह की फेरी से हम बैठ करके आए हैं, और बड़ा ही सुंदर सा व्यू है। एंड इसके बाद अब हम लोग अमाल्फी जाने का भी सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं लोग, कुछ खाते पीते हैं एंड देन थोड़ा टाइम बीच में स्पेंड करते हैं, और उसके बाद आई थिंक वी कैन हेड टू अमाल्फी, बिकॉज़ यहाँ आए हैं तो पोसिटानो और वो दोनों सिटीज़ को ही हमें कवर करना चाहिए। अभी हम इस सोरबे को फिनिश करेंगे, जो कि धीरे धीरे पिघलता है, लाइक इट्स लाइक एकदम फ्रोज़न होता है, फिर धीरे धीरे इट स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड देन इट्स लाइक यू कैन ईजिली ईट। Hey, so we met beautiful girls from Istanbul, and they also have a channel called Efil Dunya. I'll put the link in the description, and you can subscribe to their channel if you want to visit Istanbul and many other places that they cover. In Europe. So what's your name? Yeah, Hakan. What's your name? Shule. Okay, good to see. I am so happy to meet them. They also have the same cameras. I just asked, and I have checked out their channel. It's amazing. So do subscribe to their channel as well. Hope to see you soon in Istanbul. Definitely, definitely. Look at these ceramics. ये all over world में export करते हैं. Look at this lovely art. Dining table से लेकर के furniture हो गया. This is I think a kitchen trolley. And then they have different kind of furniture. A bar table sort of thing. Good. निकल रहे हैं आप पोसिटानो अमाल्फी के लिए, और हम बैठे हैं फेरी में इस वक्त, और कितना सुंदर व्यू है आप देखो। वाह, अभी बादल चले गए हैं तो बिल्कुल पहाड़ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर व्यू है। डायरेक्ट फेरी है यहाँ से अमाल्फी की, अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगने चाहिए मोस्टली, और इसके बाद हम अमाल्फी में 2-3 घंटे स्पेयर करेंगे और फिर निकलेंगे वापस रोम के लिए बस से। बट यार क्या जगह है, कितना क्लीन सी है, ये ब्लू वाटर है बिल्कुल, मतलब इतना सुंदर सी हमारे गोवा का तो मैंने नहीं देखा। इवन इन केरला ऑल्सो आई हैव सीन सो मेनी बीचेस, बट कहीं पर भी मुझे इतना क्लीन सी नहीं देखा। इट्स कम्प्लीटली ब्लू। अब हमने फेरी की लेफ़्ट साइड चूज़ की है, बिकॉज अब हम अमाल्फी के टूवर्ड्स जा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड चूज़ किया है। आइए ध्यान से। सो हम लोग अभी अमाल्फी में उतरे हैं, और अमाल्फी से हम जाने वाले हैं ग्रेटा स्मेराल्डो। तो वो एक केव जैसा कुछ है जिसमें एक राइड के थ्रू जाते हैं, लाइक फेरी के थ्रू जाते हैं, एंड इट्स लाइक अ 1.5 hour to 2 hours ड्राइव। तो हमने सोचा वही करते हैं। सो दिस इज़ सम डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट वी वांटेड टू ट्राई। तो वो हमारी जो फेरी है वो अराउंड 3:10 की है यहाँ से, एंड अराउंड 4:45 तक ये लौटेगी वापस अमाल्फी, एंड वी विल हैव 1 more hour to spare. And Ayush has got some spot to take pictures. Greta Smeraldo जाने के लिए around 15 euros per person लगता है. Around 2 hours ferry from here. Positano is more beautiful and more touristy, and वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप explore कर सकते हैं. You can explore the art, and there are so many things जो आप देख सकते हैं वहाँ. The journey begins to Greta Smeraldo.
sunlight. With the reflection in the water and on the sand under it, passing a tunnel 16 meters long and 6 meters large, 4 meters under the water. On the deepest point in the cave, 10 meters, but if you look under the water, you can see the seafloor, composed only by white sand, rocks, sunglasses and the phone of the other people, a lot of people, and 3 types of animals, nails, octopus and growfish. If you're lucky, you can catch an octopus and eat tonight. But oh, there's this beautiful color in the cave. We have a lot of starlights. They grow up 1 centimeter every 40 years. You can imagine just like this, every 40 years. After a long time, this is the final result. But if you look it with your imagination and after 5 bottles of wine, you can see the Tower of Pisa. Here you see I lost my finger with a crocodile, unfortunately. He was very, very angry that day. Every day I need to feed my crocodile with 1 or 2 children. Okay, so we are back from Greta Smeraldo. It is around 150 million years old और बहुत ही हिस्टोरिकल राइड थी ये और बहुत ही एंटरटेनिंग थे हमारे जिन्होंने हमें लेकर के गए बोट में बिठा के. इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग एंड फनी. अभी हम हमारी बोट का हमारी फेरी का वेट कर रहे हैं और दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द केव बेसिकली. एंड इस केव की टिकट भी 10 यूरो पर पर्सन है. हमने यहाँ पर आने के बाद भी 10 यूरोज़ पे किए और राइड के हमने अलग से पैसे पे किए. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. अभी हमारी आई थिंक वो बोट आ रही है, हमारी फेरी आ रही है वापस और फिर हम वापस इसमें बैठ के जाएंगे अमाल्फी. एंड ओके, विल टेक सम पिक्चर्स हियर. अमाल्फी पहुंचने के बाद हमने डुओमो एक्सप्लोर किया, स्ट्रीट्स को विज़िट किया. यहाँ पर बहुत सारी क्यूट सी शॉप्स हैं जहाँ से हमने अपने लिए सोवेनिर्स लिए और लिमनचेलो भी लिया. कि आर्ट को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है एंड आई एम लकी कि मैं ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर पा रही हूँ. इसके बाद हमने थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर किया, लेमन सोर्बे खाया एंड देन वी वेंट बैक टू सलेर्मो वाया आर फेरी क्योंकि हमें अपनी बस भी तो कैच करनी है रोम के लिए. सो हमारी बस अभी रुकी हुई है नेपल्स के बस स्टॉप पर. यहाँ पे 10 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद डायरेक्ट हमारा स्टॉप है रोम और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बस है. Bus from Salerno to Rome was also very comfortable. We crossed Naples, Pompeii Road and we also saw the area जहाँ पे volcanic eruption हुआ था. This was also a very good experience. I'm glad कि हमने train journey भी cover की and road journey भी. And if you're coming to Rome, I think Amalfi and Positano should be on your list because this is a complete different experience. अगर आपको मेरा ये vlog अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. Take a second of yours to just like this video, but it will help this video reach more viewers. So please do consider liking. Thank you so much. अब मिलते हैं हम फ्लोरेंस के vlog में. Bye bye. Take care.